हेलो, वेलकम बैक इन दिस टुडेज लेक्चर। आज हम जो हमने पॉलिनोमियल की आज तक जो डेफिनेशन की है, टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, तो आज हम इस टॉपिक में आज हम एमसीक्यू करेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। उनको लेके हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो टाइम ज़ाया करने के बगैर हम सीधे जाएंगे क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन वन इज अ पॉलिनोमियल विद 1 डिग्री इज कॉल्ड। हमने एक्सप्लेन किया है, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो वहां पर जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है ना, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ये सीधे आपको यहाँ पॉलिनोमियल विद 1 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। जो √3 है ये कौन सा पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? √3 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अगर आप यहां देखेंगे, ये जो √3 है इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो देयर फोर अगर हम इसको बनाएंगे पॉलिनोमियल, ये बनता है √3x⁻0। देन द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इट इज 0। देयर फोर दिस जब डिग्री 0 होती है, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होती है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल having degree 0 is called a constant polynomial। तो जितने भी आपके जो नंबर आएंगे या कांस्टेंट आएंगे विदाउट वेरिएबल, तो अगर आप चाहेंगे इसको वेरिएबल लगाना तो आप लगाएंगे x⁻0। तो फिर ये बनता है पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने पढ़ा पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उनके जो ऊपर जो पावर है वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसमें 0 भी आता है। जब 0 डिग्री आएगी तो ये बनता है कांस्टेंट। सो x⁻0 इज 1, so it is actually √3। it is constant, so this polynomial is a constant polynomial। एक और पॉलिनोमियल है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें सारे टर्म्स क्या होते हैं? जीरो, इन विच ऑल टर्म्स आर जीरो। ऑल टर्म्स आर जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या होता है? जितने भी आप इसमें बनाएंगे ना टर्म्स, सपोज हम बनाएंगे 0 × x⁻10 प्लस 0 x⁻9 प्लस 0 x⁻8 प्लस 0 x⁻7 एंड सो ऑन, लास्ट 0 × x⁻0, ऐसे भी आएगा। तो हर एक टर्म यहाँ पर जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ हर एक टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? वो है 0। तो दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अब आप यहां देखो, जब सारे 0 है, ऑल टर्म्स आर 0 हियर, तो हमारे लिए जस्टिफाई करना यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है कि इसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए जो जीरो पॉलिनोमियल है वहां पर डिग्री क्या है? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड बिकॉज एवरी टर्म इज 0। जब एवरी टर्म 0 है तो यहाँ डिग्री जो है 10, 9, 8, क्योंकि सारे टर्म 0 आ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल? वो पॉलिनोमियल जिसमें सारे टर्म्स होते हैं 0, इसलिए इसकी डिग्री होती है अनडिफाइंड। यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको आप मिक्स ना करना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल में है जिसकी क्या है? डिग्री 0 है। यहाँ पर डिग्री 0 होती है, डिग्री इज इक्वल टू 0। तो √3 जो है इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। ये यहाँ पर कांस्टेंट है, तो देयरफॉर इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 0 होगी। नोट डाउन दिस पॉइंट, इसको कंफ्यूज ना करना आप। होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द पॉलिनोमियल
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 7x पावर 5 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, जो इसकी डिग्री है, ये तो पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर यहां पर 5 है, हाईएस्ट पावर इज 5, सो डिग्री क्या होती है? डिग्री इज एक्चुअली द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल। यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है? 5, सो देयरफॉर ये बन गई डिग्री, तो इसका ऑप्शन डी है यहां पर। यस, नाउ द क्वेश्चन इज, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? जो जीरो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? अभी मैंने डिफाइन किया, ये क्या इसकी डिग्री 0 है, क्या इसकी डिग्री 1 है? यहां बताओ मैं आपको, अगर इसकी डिग्री, जो जिसकी डिग्री 0 होती है ना, दैट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये तो नहीं आएगा। इसकी डिग्री 1 है, वो होता है लीनियर, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये भी नहीं है। एनी नेचुरल नंबर? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ इसकी डिग्री जो है वो है नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड बिकॉज एवरी टर्म इज 0। तो किस टर्म पे कौन सा पावर लगाएंगे आप? तो इसलिए यहां पर ये डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। तो द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 7x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2 इज। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का हमें निकालना है वैल्यू कहां पर? x इज इक्वल टू माइनस 2 पे। ये ऑप्शन गिवन है, तो हम ट्राई करते हैं यहां पर। सो देयरफॉर इट इज 7x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। हमें x देना वैल्यू माइनस 2, तो विच इंप्लाइज 7 ऑफ माइनस 2 पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2 पावर 2 माइनस 4। जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है, उसके बदले आप माइनस 2 पुट कीजिए और थोड़ा सॉल्व कीजिए आप। ये 7 इंटू, जब भी नेगेटिव का पावर इवन आता है वो बनता है पॉजिटिव। 2 पावर 4 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 4, 4 2 8 2 16, ये 16 है। देन प्लस माइनस 2 का पावर 2 है, ये बनता है 4, सो हो गया 3 इंटू 4 माइनस 4। विच इंप्लाइज 7 6 आर 42, 4 कैरी 7 1 7 7 4 11, देन प्लस 3 4 आर 12 एंड माइनस 4। यहां पर मल्टीपल यहां दो ऑपरेटर्स है, प्लस एंड माइनस। तो पहले आप प्लस करिए, ये बनता है 112 एंड 12, इट इज 124 माइनस 4। 124 को 4 करो माइनस, इट इज इक्वल टू 120। सो आवर आंसर इज 120 एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू माइनस 2 पे क्या है? दैट इज इक्वल टू 120। होप आपको ये समझ आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px माइनस 9x प्लस 9 इज। तो इसका हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है? जो वेरिएबल x है उसका वैल्यू निकालना होता है। जब भी आपको px में जीरो निकालना होता है, आपको px करना है इक्वेट 0। तो देयरफॉर हम यही फॉलो करेंगे। तो p ऑफ x इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो विच इंप्लाइज px का वैल्यू कितना है? माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो विच इंप्लाइज माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 9। नाउ x is equal to minus 9 divided by minus 9, that is equal to 1. So x is equal to 1। क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका एक ही 0 मिलेगा। सो x is equal to 1। x is 0, ऑप्शन ए, माइनस 9 माइनस 1 एंड 1। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी, पार्ट डी। इसका ऑप्शन यहां पर डी है। इट इज वेरी इजी। जब भी आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, you have to equate the polynomial
जीरो। जब आप जीरो को बराबर करेंगे फिर आपको ये सिंप्लीफाई करना है, तो आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन इज रूट टू 12 इंटू रूट 15 इज इक्वल टू, ये रूट 12 है मल्टीप्लाई रूट 15, ये किसके बराबर है? आपको मल्टीपल करना है। क्या है क्वेश्चन? इट इज रूट 12 मल्टीप्लाई बाय रूट 15, इसका वैल्यू क्या है? देखो यहां पर कैसे करेंगे सॉल्व ये, विच इंप्लाइज रूट ऑफ, जब भी दो नंबर सेम रूट में आएंगे उनका मल्टीपल होगा, ये बनता है 12 मल्टीप्लाई बाय 15। क्योंकि आप कंपेटिव एग्जाम में हैं तो वहां टाइम बहुत कम होता है, इसलिए आप इसका वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 12 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इससे टाइम ज्यादा लगेगा। अब क्या करना है आपको, ये करना है स्क्वायर रूट 12 में क्या होता है, ये 12 होता है 3 इंटू 4, और 15 क्या होता है 3 इंटू 5। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये बनता है यहां पर 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे आप इंटू, नाउ जो 4 है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, जो यहाँ 3 दो आए पेयर, इनमें से एक निकलेगा, जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे इनमें से एक निकलेगा, तो नाउ 3 बाहर आएगा, बिकॉज ये पेयर में स्क्वायर रूट का 3 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, 2 भी बाहर आएगा। जो 5 का स्क्वायर रूट है वो तो ऐसे ही आएगा रूट ऑफ 5। नाउ 3 2 आर 6, ये बनता है 6 रूट 5। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 6 रूट 5, इट इज पार्ट बी, पार्ट बी इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया है, बिल्कुल इजी है ये। जब भी मल्टीपल में सेम स्क्वायर रूट होगा या सेम रूट होगा नंबर, इनका आपको एक ही सेम रूट लगाना है और अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा जो ने ये रेडिकल का ये जो लॉ है ना उस पर आता है, ये क्या, रूट ऑफ ए इंटू रूट बी। अगर ये आपके पास है दो नंबर, ये किसके बराबर है, रूट ऑफ ए बी, ए इंटू बी। अब आप अगर आप यहाँ मल्टीपल करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट, वो तो बड़े नंबर हमारे पास ना इतने, मतलब उनके स्क्वायर रूट पता नहीं होता है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो रूट है इसमें आप 12 के फैक्टर निकालो, 15 के फैक्टर निकालो आप। फिर यहाँ पर 3 दो आए, 3 इंटू 3, इसमें एक बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट में, 4 का स्क्वायर रूट 2 है वो भी बाहर आएगा। बाहर जब मिलेंगे इनका मल्टीप्लाई होगा, 3 2 आर 6, अंदर 5 आएगा, 6 रूट 5 इज द आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इनको ऐसे सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y पावर 97 प्लस 97 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 1, द रिमाइंडर इज, अगर आपको याद है मैंने एक्सप्लेन किया, ये रिमाइंडर थ्योरम हमने एक्सप्लेन की। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम इज, अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x या p ऑफ y, यहां पर p ऑफ y है, अगर इसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ग्रेटर आर इक्वल टू 1, एंड इसको डिवाइड करता है लीनियर पॉलिनोमियल, एंड लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड्स, अगर वो y माइनस 1 फॉर्म में है या y प्लस 1 फॉर्म में, तब रिमाइंडर क्या होता है, अगर y माइनस 1 फॉर्म है, जो लीनियर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, अगर वो y माइनस 1 फॉर्म है या y माइनस a फॉर्म में है, तब इसका रिमाइंडर होगा p ऑफ 1। अगर y प्लस 1 में है तो इसका रिमाइंडर होगा p ऑफ माइनस 1। ये है रिमाइंडर थ्योरम। अब यहां देखो आप, हमारा पॉलिनोमियल यहां पर क्या है, द पॉलिनोमियल इज y पावर 97 प्लस 97, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 97। तो इसका जो डिग्री है ना वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। अब 1 से बड़ा है ये कंडीशन तो यहां पर आई। अब इस पॉलिनोमियल को y प्लस 1 डिवाइड करता है, y प्लस 1 डिवाइड करता है, ये y प्लस 1 क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, और ये y प्लस 1 फॉर्म में है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा p ऑफ माइनस 1। अगर ये p ऑफ y है तो p ऑफ माइनस 1 विल बी द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो कैसे करेंगे सॉल्व, ये दैट इज इक्वल टू, ये है y, y के पहले क्या होगा माइनस 1,
तो -1 पावर 97 एंड प्लस 97। जब भी माइनस का पावर होता है ऑड, इट इज ऑलवेज माइनस। तो 97 ऑड है, ये -1 का पावर है, तो -1 पावर 97 क्या बनता है? -1। इट इज इक्वल टू -1 प्लस 97, दैट इज इक्वल टू 97 को 1 करो माइनस, ये बनता है 96। तो दिस इज आवर रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो यहाँ अप्लाई किया, ये है रिमाइंडर थ्योरम से हमने लिया है, क्योंकि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, और इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड करता है जो y प्लस 1 है, तब रिमाइंडर क्या आता है? p ऑफ -1। तो p ऑफ -1 हमने लगाया पॉलिनोमियल में, तो हमारा जो -1 पावर 97 जो है प्लस 97, -1 का पावर ऑड है, ये आएगा -1 प्लस 97। अब आप माइनस करिए, ये बनता है 96। देयरफॉर 96 इज द रिमाइंडर। आवर करेक्ट ऑप्शन इज 96, पार्ट डी। एक्चुअली है ना, आपको जो बेसिक पॉइंट्स है वो सारे आपको याद रखने हैं, कंसेप्ट को क्लियर करना है, फिर देखो आप कि हम कैसे करेंगे इन एमसीक्यू पर अप्लाई करना है वो कंसेप्ट। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर निकाला था, तो रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर आएगी, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि वो कैसे अप्लाई करनी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x plus 1 is the factor of the polynomial, if x plus 1 is the factor of the polynomial 2x square plus kx, then the value of k is, यहां अगेन हमें अप्लाई करना है रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में ही पढ़ा हमने कि अगर रिमाइंडर 0 है तब वो बनता है इसका फैक्टर, x प्लस जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो बनता है फैक्टर इसका। यहां देखिए आप, यहां x प्लस 1 है फैक्टर, जब x प्लस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर क्या होगा यहां पर? द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम इज p ऑफ -1। यहां पर रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ -1, बिकॉज इट इज x प्लस 1 फॉर्म, तो रिमाइंडर इज p ऑफ -1। जब ये फैक्टर इसका है तो रिमाइंडर होता है 0। ये हमारा p ऑफ x है, ये p ऑफ x, और यहां पर x प्लस 1 फैक्टर है, तो रिमाइंडर होगा p ऑफ -1। जब x प्लस 1 फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। सो देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, या आप करेंगे 0 के बराबर। अब रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, क्योंकि गिवन है ऑलरेडी है, तो विच इंप्लाइज, अब यहां लगाओ वैल्यू आप p ऑफ x में, p ऑफ x हमारे पास क्या है यहाँ पर? 2, यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस kx जो है, ये है p ऑफ x। x प्लस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर क्या है? 0। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज p ऑफ -1। ये फैक्टर है, इट मींस रिमाइंडर इज 0, सो p ऑफ -1 इज 0, विच इंप्लाइज यहां p में x के बदले क्या लगाना है? -1। तो इट इज 2 ऑफ -1 पावर 2 प्लस k इंटू -1 इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल में वेरिएबल के बदले लगाओ -1 आप, और इक्वल करो 0, विच इंप्लाइज 2 ऑफ -1 का पावर 2 है, ये 1 आएगा, प्लस k इंटू -1, इट इज इक्वल टू -k, ये -k बनेगा, इक्वल टू 0 है। 2 इंटू 1 इज ये 2 आएगा, -k इक्वल टू 0, सो विच इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2, k 2 आएगा, तो वैल्यू ऑफ k इज 2। तो यहां अगेन हमने, अगर आपको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम से हमने देखा कि अगर रिमाइंडर 0 है तब फैक्टर क्या होता है? ये होता है फैक्टर। अगर फैक्टर है ये तो रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टर थ्योरम आई, यहां फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया हमने। तो नाउ k इज इक्वल टू, द करेक्ट ऑप्शन इज पार्ट सी।